प्रश्नावली 7.2 सूत्र जो प्रयोग होगा वो होगा NPR इज इक्वल टू n गुणे कोष्टक में n-1 गुणे कोष्टक में n-2 डॉट 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 गुणे कोष्टक में n-r+1 ये सूत्र होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी व्याख्या कर देते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू n तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। हाँ बच्चों, इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। बच्चों, इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं, ज़रा देख लीजिए। यदि r बराबर n तब NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। यदि r बराबर 0 तब NP0 बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 होगा। अब इसमें एक दूसरा सूत्र आता है बच्चों, ज़रा उसको देख लीजिए। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो n के घात r होती है। मतलब अभिष्ट क्रमचयों की संख्या बराबर n के घात r। कब? जब वस्तुओं की उसमें अनुमति हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, उस समय सूत्र लगेगा n के घात r। और पहले से आपको मालूम है कि यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनाया जाए, समूह बनाया जाए, तो उसका सूत्र होता है NPR। उसको NPR संकेत से निरूपित करते हैं और NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। ठीक है बच्चों। इसका जो तीसरा सूत्र होता है बच्चों वो इस प्रकार है। यदि n विभिन्न वस्तुओं में से P एक प्रकार की समान वस्तुएं, Q दूसरे प्रकार की तथा शेष वस्तुएं और कोई हो असमान हों, तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q होती है। बच्चों, इसको एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। यदि n विभिन्न वस्तुओं में से p एक प्रकार की समान वस्तुएं, q दूसरे प्रकार की समान वस्तुएं तथा शेष वस्तुएं यदि कोई हैं असमान हों, शेष वस्तुएं हो और असमान हों, तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q होती है। ठीक है बच्चों, इसमें एक अलग से और टिप्पणी है। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 इंटू डॉट डॉट फैक्टोरियल pk, जहाँ p1 वस्तुएं एक प्रकार की, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की, डॉट डॉट pk वस्तुएं qv प्रकार की और शेष यदि कोई विभिन्न प्रकार की हैं, तो वहाँ इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, अब आपकी प्रश्नावली 7.2 शुरू करते हैं। 7.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए है फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करेंगे और फैक्टोरियल 4 का मान ज्ञात करेंगे और फैक्टोरियल 5 के मान में से फैक्टोरियल 4 के मान को घटा देंगे। तो चलिए फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120 और फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24। गुणा करके देख लीजिए, 4 तियाँ 12 दूना 24। अब आपको घटाना है तो 120 में से 24 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको 96 मतलब 96। ये आंसर हो गया पहले का, ए का। बी देख लीजिए, कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए फैक्टोरियल 8 का मान ज्ञात करिए। तो 8 को ले चलते हैं, इसका क्रम गुणित मान ज्ञात करते हैं। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे और फैक्टोरियल 3 पर रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 इसका गुणा कर लिया, तो अलग से गुणा करके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको 6720। चलिए बी हो गया, ये आंसर है। सी फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 5। तो बच्चों देखिए नीचे फैक्टोरियल 8 है ना, तो फैक्टोरियल 8 के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला जो फैक्टोरियल 10 है उसको 8 तक ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, फैक्टोरियल 10 गुणे, गलत हो गया, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 बराबर ऊपर 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, वही छोड़ देंगे, बटा आप फैक्टोरियल 8 को वैसे ही रहने देंगे, गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए हमने ऊपर फैक्टोरियल 8 तक ही, वो 8 पर ही रोक दिया है। क्यों? नीचे फैक्टोरियल 8 है, वो दोनों कट जाएंगे। तो फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 कट गया और ऊपर आपका देखिए क्या बच गया, 10 गुणे 9 और नीचे बच गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो अब इसको विभाजित कर लीजिए, तो काटिए, 3 त्रिके 9 कट जाएगा, 2 5 10 होगा, 5 कट जाएगा और इधर 4 बच जाएगा, 3 बटे 4 बच गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दूसरा, यदि n बराबर 10 r बराबर 4 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है पहला सवाल है ए फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। तो n बराबर 10 r बराबर 4 है, केवल मान रख दीजिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर बराबर फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 4, n और r का मान रख दिया। तो ऊपर फैक्टोरियल 10 और नीचे फैक्टोरियल 6। तो 10 को ले जाइए 6 तक, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 और नीचे फैक्टोरियल 6 वहीं छोड़ दीजिए, दोनों कट जाएंगे। आपको मिलेगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 बराबर, गुणा कर लीजिए सबका, 5040। ये उसका आंसर हो गया। इसका बी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर हल करना है। चलिए n का मान 10 रख लीजिए, r का मान 4 रख लिया, ऊपर फैक्टोरियल 10 हो गया और नीचे देखिए फैक्टोरियल 4 इंटू 10 में से 4 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 6 मिलेगा। अब ऊपर खोलिए, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 और नीचे 4 को खोलिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फैक्टोरियल 6 वैसे रहने दीजिए। फैक्टोरियल 6 ऊपर नीचे है, कट जाएगा और बाकी को देखिए विभाजित कर लीजिए, जो बचता है उसका गुणा कर लीजिए। आपका बचेगा 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 210। ये इसका आंसर हो गया। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को क्रम गुणित में परिवर्तित कीजिए। मतलब जो क्रम गुणित है फैक्टोरियल में बदलना है इसको। अभी तक आप फैक्टोरियल को तोड़कर अलग करते थे, मान ज्ञात किए हैं, अब पहले से वो तोड़ के दिया है, फैक्टोरियल में बदलना है। तो चलिए कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। पहला जो प्रश्न है ए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे 16, इसको किस में बदलना है, फैक्टोरियल में। अच्छा बच्चों देखो फैक्टोरियल n का मतलब होता है क्रम से गुणा करते जाना, 1 2 3 4 5 6 9 n तक, तो फैक्टोरियल n हो जाता है। और यहाँ जो दिया है वो श्रेणी 2 4 6 8 10 12 14 16 सब आपस में गुणा हुआ है सबका। लेकिन एक बात है, यहाँ 2 सब में कॉमन है।
अगर दो सब में से बाहर कर दें, ऐसे कर दें कि 2 गुणे 1 और 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, 2 गुणे 6, 2 गुणे 7, 2 गुणे 8 ऐसे कर दें तो भी मान वही रहेगा। तो यह एक फ़ायदा होगा कि यहाँ से जितने 2 हैं उनको बाहर कर लें और शेष को एक कोष्टक में बंद कर दें। तो गिनिए कितने 2 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 होंगे बच्चों। तो इसका मतलब 2 का 8 बार गुणा हुआ है तो 2 के घात 8 लग जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको एक छोटे कोष्टक में रख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है बराबर 2 के घात 8, और कोष्टक में क्या लिख दिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। ठीक है, अब इसके बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए 2 के घात 8 हो गया, और 1 से लेकर 8 तक क्रम से है तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया। ओके बच्चों, यही उत्तर हो गया। चलिए दूसरा दूसरा जो श्रेणी है वो लिखा है 3 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 18, यही लिखा है ना। तो ऐसा करते हैं ना बच्चों, इसमें ये देखिए इसमें 3 सब में है, तो 3 है तो 3 गुणे 1 हो गया, जो 6 है वो 3 गुणे 2 हो गया, जो 9 है वो 3 गुणे 3 हो गया, जो 12 है वो 3 गुणे 4 होगा, जो 15 है वो 3 गुणे 5 होगा, जो 18 है वो 3 गुणे 6 होगा। तो सब में से 3 निकाल दें तो गिनिए कै ठो 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 ठो 3 है ना, तो 3 के घात 6 लग गया। और बाकी जो संख्याएं बची हैं सबका आपस में गुणा है, उनको एक कोष्टक में रख दीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 क्या हो गया, बराबर हो जाएगा 3 के घात 6 गुणे फैक्टोरियल 6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए